और वो दिन दूर नहीं कि इस ब्राह्मणी व्यवस्था को लात मारकर जो हमारी मूल निवास, जो महापुरुषों की जो व्यवस्था नैतिकता पर आधारित, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित व्यवस्था का हम निर्माण कर पाएंगे। देश के कोने कोने से आए मेरे तमाम ST SC OBC और माइनॉरिटी के भाई बहनों को मैं तहे दिल से जय मूल निवासी अभिवादन करती हूँ। साथियों, यहाँ जो विषय रखे गए हैं कि घुमंतु जनजातियों में योग नेतृत्व का अभाव ही उनके सभी समस्याओं का मूल कारण है, और दूसरा विषय है ब्राह्मणी व्यवस्था में सभी महिलाओं को शूद्र बनाया और अधिकारों से वंचित रखा। दोनों सब्जेक्ट थोड़े से विपरीत हैं और समझाने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन मुझे सिर्फ 5 मिनट दिया गया है और 5 मिनट में अपनी बात रखना है मुझे, तो सिर्फ मैं 2.5 मिनट जो है घुमंतु जनजाति की बात रखूंगी कि ये जो घुमंतु जनजाति है हमारे ये देश के मुख्यतः मूल निवासी समाज है। और ये जो घुमंतु का मतलब होता है कि वो स्थिर नहीं है, पूरे देश में घूम घूम कर अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं। इनके अंदर जो कला है, इनके अंदर जो प्रकृति की सारे गुण हैं, वो गुणों को पूरे देश भर में अपने समाज में ले जाने का काम जिन्होंने किया, उनको क्रिमिनल बताया गया, अपराधी बताया गया। इसका कारण क्या है? तो उसका कारण ये होता है कि जिसके अंदर जितना वैज्ञानिकता ज्ञान होता है, उस ज्ञान को दबाने के लिए जिन ब्राह्मणों ने जो अपने सिस्टम में उनका उपयोग किया और उनको आज उनकी शिक्षा, उनका रोजगार, सारी चीजों से उन्होंने जो वंचित किया, उसका मूल कारण जो है ब्राह्मणों ने कि वो इस देश के मूल निवासी हैं और कैसे गुलाम बनाकर उनके अंदर की जो कला है, उनके अंदर की जो संस्कृति है, उसको कैसे खत्म करना। क्योंकि ब्राह्मणी व्यवस्था के आधार पर अंग्रेजों ने भी वही शासन चलाया और उनको इनसे सारी चीजों से वंचित किया। तो ये हमारे और पूर्व वक्ता हैं, इस पर बहुत अच्छी से बात रखेंगे। लेकिन आज वर्तमान में जितनी जो अनुसूचित जो हमारी जातियां हैं और इनको संवैधानिक पहचान से दूर रखा गया है, जो 342 में इनको जो पहचान मिलना चाहिए, तो इस देश के जो शासक जातियां हैं जो गिनती में उनको नहीं रखा गया, आज उनके साथ में इतनी सारी समस्याएं हैं। तो ये जो संगठन बामसेप है, ये हमारे समाज में जो घुमंतु जनजाति में जो आते हैं, उनके अंदर नेतृत्व क्षमता पैदा करके उनके हक अधिकारों को, जो आज संवैधानिक अधिकार उनको मिल पाए, वो इस बात को रखेंगे। और ये नेतृत्व पैदा करने के लिए ये बामसेप जो है घुमंतु जनजाति का जो एक संगठन बनाया गया है, और निश्चित तौर पर हमारे देश में जितने भी जो आदिवासी लोग हैं उनका पहचान करके और उन्हें हक अधिकार मिलेंगे अगर हम संगठन शक्ति से अपने पावर का निर्माण कर पाते हैं। तो अगर हमारे पावर का निर्माण नहीं होगा तो आज जो है 75-76 साल हो गए, हमारे अधिकार नहीं मिल पाए हैं। साथियों, ये जरूर मिलेंगे, लेकिन हमें अपनी व्यवस्था निर्माण करनी होगी। साथियों, फिर इसके बाद जो महिलाओं की बात आती है, तो जो महिलाएं हैं इस व्यवस्था की, सारी महिलाओं की बात यहाँ कह गई है। सारी महिलाओं से क्या संबंध है कि जो ब्राह्मणी व्यवस्था में जो आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो महिलाएं हैं, इससे पहले प्राचीन काल में ये गुलाम नहीं थी, लेकिन जैसे ही ब्राह्मण जो विदेशी यहाँ आया और यहाँ की महिलाओं को गुलाम बना करके ही वो व्यवस्था पर कायम रखा, क्योंकि मात्र सत्तात्मक व्यवस्था को इन्होंने, आज मैं खुद अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करती हूँ, तो जो मात्र सत्तात्मक जो प्रणाली है वो आज भी देखने में, क्योंकि मैं खुद उस चीज को महसूस की हूँ, निर्णय लेने का अधिकार, लेकिन ब्राह्मणी व्यवस्था ने आज जो है महिलाओं को गुलाम बनाया। हम लोग सोचते हैं कि हमारे पुरुषों ने बनाया है, नहीं, हमारे पुरुष खुद ही उस व्यवस्था के शिकार हैं, फिर उन्होंने अपनी महिलाओं को बनाया है। तो इस व्यवस्था को बामसेप की जो राष्ट्र मूल निवासी महिला संघ है, इसके माध्यम से अगर हमारी तमाम
आदिवासी महिलाएं हैं, चाहे वो क्षत्रिय वर्ण की हो, चाहे वो राजपूत वर्ण की हो, चाहे मुस्लिम वर्ग की हो, चाहे वो एससी वर्ग की हो, चाहे ओबीसी वर्ग की हो, अगर ये तमाम महिलाएं, आज आप देखेंगे क्षत्रिय वर्ण की महिलाएं भी जो हैं वो घर से बहुत कम रखती हैं, राजपूत की भी बहुत कम रहती हैं, ब्राह्मण की महिलाएं जो संविधान से अधिकार मिला इसलिए वो आज बाहर निकल पा रही हैं। तो अगर मान लो की बात, ये हमारी तमाम जो महिलाएं हैं, अगर ये बामसेब की राष्ट्र मूल निवासी महिला संघ के बैनर तले आकर के अपना नेतृत्व निर्माण करके इन महिलाओं की जो गुलामी है, इनकी दास्ता को अगर हम खत्म करना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ियों में जो आज महिलाओं के साथ में हो रहा है वो अगर रोकना है, तो हमें तमाम देश की जो शोषित पीड़ित जो महिलाएं हैं वो संगठित होकर के पूरे देश भर में जो राष्ट्र मूल निवासी महिला संघ की जो संगठन निर्माण किया गया है उसका विस्तार पूरे देश में, हर प्रदेश में, हर जिला लेवल पर, हर तहसील लेवल पर सामने आकर के नेतृत्व करेंगी, तो जाहिर तौर पर एक दिन जो हम व्यवस्था परिवर्तन करने में सफल होंगे। और वो दिन दूर नहीं कि इस ब्राह्मणी व्यवस्था को लात मारकर जो हमारी मूल जो महापुरुषों की जो व्यवस्था नैतिकता पर आधारित, क्षमता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित व्यवस्था का हम निर्माण कर पाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने मेरी बात को सुना। जय भारत, जय मूल निवासी, जय जोहार।